21 जून को नीट का जो री एग्जाम है वो रखा गया है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद पहले से ही करने शुरू कर दिए गए हैं। और इससे पहले एनटीए की अगर बात की जाए तो एनटीए को पहले ही सुप्रीम कोर्ट खरी खरी सुना चुका है। आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में एनटीए की तरफ से कहा गया है कि अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षित एग्जाम कराया जा सके उसकी भी तैयारियों को कर लिया गया है। चाक चौबंद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। 21 जून को 23 लाख से ज्यादा छात्र दोबारा नीट की परीक्षा देंगे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल है कि क्या इस बार पेपर लीक नहीं होगा। सवाल लाखों छात्रों के भविष्य का है, परंतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर विश्वास हो तो हो कैसे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए को लेकर तीखी टिप्पणी की है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जवाबदेही तय किए बिना ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि हाई पावर्ड कमेटी के बावजूद पेपर लीक जैसी घटना कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को यूपीएससी से सीखने की सलाह दी और कहा कि यूपीएससी तो एनटीए से भी बड़े पैमाने पर परीक्षा करवाता है, वहां कभी पेपर लीक नहीं हुआ। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये दी कि अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक नेशनल लेवल एग्जाम में, जिसमें लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लिख रहे हैं। सिर्फ बच्चों का करियर ही नहीं बल्कि फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए उन्हें एक यूनियन ऑफ इंडिया को आज जो डायरेक्शन दिया कि अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम में कौन लोग हैं जो उस लेवल पे अकाउंटेबल हों, उनकी जानकारी और उनको लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा है कि बड़ी यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज के साथ मिलकर फुल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षा सुरक्षा, तकनीकी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, एआई सर्विलांस और प्रशासनिक सुधारों के जरिए परीक्षा प्रणाली को जीरो एरर, टेम्पर प्रूफ और डिस्क्रिपेंसी फ्री बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नीट 2026 और एनटीए सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने विस्तृत हलफनामा दाखिल किया है। उधर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीट पेपर लीक की जांच पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक न हो और सरकार इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। प्रश्न पत्र सेट होने से लेकर परीक्षा केंद्र पर आखिरी छात्र के हाथ में पेपर पहुंचने तक की पूरी सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। 21 जून को नीट का जो री एग्जाम है वो रखा गया है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद पहले से ही करने शुरू कर दिए गए हैं। और इससे पहले एनटीए की अगर बात की जाए तो एनटीए को पहले ही सुप्रीम कोर्ट खरी खरी सुना चुका है। आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में एनटीए की तरफ से कहा गया है कि अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षित एग्जाम कराया जा सके उसकी भी तैयारियों को कर लिया गया है। चाक चौबंद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। 21 जून को 23 लाख से ज्यादा छात्र दोबारा नीट की परीक्षा देंगे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल है कि क्या इस बार पेपर लीक नहीं होगा। सवाल लाखों छात्रों के भविष्य का है, परंतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर विश्वास हो तो हो कैसे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए को लेकर तीखी टिप्पणी की है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जवाबदेही तय किए बिना ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि हाई पावर्ड कमेटी के बावजूद पेपर लीक जैसी घटना कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को यूपीएससी से सीखने की सलाह दी और कहा कि यूपीएससी तो एनटीए से भी बड़े पैमाने पर परीक्षा करवाता है, वहां कभी पेपर लीक नहीं हुआ। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये दी कि अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक नेशनल लेवल एग्जाम में, जिसमें लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लिख रहे हैं। सिर्फ बच्चों का करियर ही नहीं बल्कि फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए उन्हें एक यूनियन ऑफ इंडिया को आज जो डायरेक्शन दिया कि अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम में कौन लोग हैं जो उस लेवल पे अकाउंटेबल हों, उनकी जानकारी और उनको लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा है कि बड़ी यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज के साथ मिलकर फुल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षा सुरक्षा, तकनीकी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, एआई सर्विलांस और प्रशासनिक सुधारों के जरिए परीक्षा प्रणाली को जीरो एरर, टेम्पर प्रूफ और डिस्क्रिपेंसी फ्री बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नीट 2026 और एनटीए सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने विस्तृत हलफनामा दाखिल किया है। उधर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीट पेपर लीक की जांच पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक न हो और सरकार इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। प्रश्न पत्र सेट होने से लेकर परीक्षा केंद्र पर आखिरी छात्र के हाथ में पेपर पहुंचने तक की पूरी सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। 21 जून को नीट का जो री एग्जाम है वो रखा गया है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद पहले से ही करने शुरू कर दिए गए हैं। और इससे पहले एनटीए की अगर बात की जाए तो एनटीए को पहले ही सुप्रीम कोर्ट खरी खरी सुना चुका है। आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में एनटीए की तरफ से कहा गया है कि अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षित एग्जाम कराया जा सके उसकी भी तैयारियों को कर लिया गया है। चाक चौबंद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। 21 जून को 23 लाख से ज्यादा छात्र दोबारा नीट की परीक्षा देंगे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल है कि क्या इस बार पेपर लीक नहीं होगा। सवाल लाखों छात्रों के भविष्य का है, परंतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर विश्वास हो तो हो कैसे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए को लेकर तीखी टिप्पणी की है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जवाबदेही तय किए बिना ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि हाई पावर्ड कमेटी के बावजूद पेपर लीक जैसी घटना कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को यूपीएससी से सीखने की सलाह दी और कहा कि यूपीएससी तो एनटीए से भी बड़े पैमाने पर परीक्षा करवाता है, वहां कभी पेपर लीक नहीं हुआ। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये दी कि अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नेशनल लेवल एग्जाम में जिसमें लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लिख रहे हैं, सिर्फ बच्चों का करियर ही नहीं बल्कि फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए उन्हें एक यूनियन ऑफ इंडिया को आज जो डायरेक्शन दिया कि अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम में कौन लोग हैं जो उस लेवल पे अकाउंटेबल हों, उनकी जानकारी और उनको लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा है कि बड़ी यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज के साथ मिलकर फुल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षा सुरक्षा, तकनीकी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, एआई सर्विलांस और प्रशासनिक सुधारों के जरिए परीक्षा प्रणाली को जीरो एरर, टेम्पर प्रूफ और डिस्क्रिपेंसी फ्री बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नीट 2026 और एनटीए सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने विस्तृत हलफनामा दाखिल किया है। उधर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीट पेपर लीक की जांच पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक न हो और सरकार इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। प्रश्न पत्र सेट होने से लेकर परीक्षा केंद्र पर आखिरी छात्र के हाथ में पेपर पहुंचने तक की पूरी सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी।